वीडियो में ढाबा स्टाइल का तड़का किस तरह बनाया जाए वो मैं बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम घर पे ढाबा के स्टाइल का तड़का बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप सभी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए ये चॉप्ड गार्लिक का तड़का मसाला, चॉप्ड ग्रीन चिली, अंदाज अनुसार आप जितना नमक खाएं, स्वाद अनुसार कटा हुआ प्याज और हुआ प्याज, सरसों का और तेल, टमाटर, अदरक लहसुन के दाल को कढ़ाई में भूनकर और एक रात आगे उसे भिगाकर रख लें। और जब ये अच्छी तरह भीग जाए तो इसे प्रेशर कुकर में डाल दें और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालकर इसे हमें उबालना है। 2 सीटी आने तक हम इसे उबाल लेंगे। प्रेशर रिलीज होने के बाद कुकर को खोलकर उबले हुए दाल को निकालकर अलग रख लें। इस बात का ध्यान रखना है कि दाल ज़्यादा ना गले और इसे उंगलियों से दबाकर देखेंगे कि ये ठीक से गला है या नहीं। इसके बाद इसे अलग जगह पे हटाकर रख के एक पैन गैस पर बैठाएं। उसमें सरसों का तेल डालें। बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही तेल डालें और तेल को गर्म होने दें। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें कटे हुए प्याज को डालकर भूनें और उसे तब तक भूनना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इसे चलाते रहना है, अगर हम नहीं चलाएंगे तो प्याज जल जाएगा। देखिए ये प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब इसके अंदर हमें टमाटर डालना होगा। थोड़ा सा और भून लेते हैं इसे। इसमें कटे हुए टमाटर को डाल दें और इसे भूनती जाएं। इसे कंटिन्यूअस चलाते रहना होगा। जब टमाटर आधा गल जाए तो इसमें हम चॉप्ड गार्लिक और कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और फिर इसे भुनेंगे। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक भुनना होगा। और देखिए टमाटर बिल्कुल गल गया है, पक चुका है। तो अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से इसे भूनेंगे। इसे 2-3 मिनट तक हमें भूनना होगा। इसके बाद इसमें पीसे हुए जो प्याज हमने पीस के रखा है वो उसे इसमें डाल देंगे और फिर इसे मसाले के साथ अच्छे से मिलाकर भूनेंगे। जब प्याज थोड़ा भुन जाए तो इसमें कुकनी या एवरेस्ट का जो तड़का मसाला है वो हम इसके साथ ऐड करेंगे। ये हमें 2 या 3 चम्मच मिलाना है और इसे अच्छे से मिलाएंगे। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। दाल उबालते वक्त भी मैंने इसमें नमक डाला था, तो उसी हिसाब से दोबारा इसमें नमक डालना है। मसाला बिल्कुल तैयार है, भुन चुका है। तो अब इसमें जो दाल हमने उबाल के रखी है वो डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे चलाएंगे। और दाल अगर काफ़ी सूखा हो तो इसमें
ज़रूरत के अनुसार थोड़ा पानी भी हम मिला सकते हैं। फिर लगातार 2-3 मिनट तक पकाएं। अब आप 2-3 मिनट के बाद आपका दाल बिल्कुल तैयार है, तड़का बिल्कुल तैयार है। ये है ढाबा स्टाइल का तड़का। और जब आप इसे सर्व करें तो इसे प्लेट में डालकर इसके ऊपर धनिया पत्ती और कटे हुए प्याज की इसे गार्निश कर लें।